भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित्त आकाश गीता भाग 7 का 22 नंबर श्लोक की व्याख्या एवं वर्णन। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, महादेव गिरी नित्यानंद महाराज का समाधि में मग्न रहते हुए कहे गए शुद्ध अद्भुत शब्द अध्यात्म किशन की शान दिलाता है। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का दिल एक तिल के समान होता है। इस दिल में अपार संभावनाएं जो कि बाहर से नहीं दिखाई देती है। इस दिल में वह तेल छिपा है, वह अमृत है, अमृत के समान है। सदगुरु किशन गिरी के द्वारा विवेक बुद्धि मन के सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। यह बाहर ही रहता है। विवेक और बुद्धि के चक्की में पीसकर मन से ही यह तेल प्राप्त होता है। यही तेल वह अमृत है। सदगुरु किशन गिरी की कृपा से अग्नि प्रज्वल होती है एवं इसी प्रकाश में हमें आत्म साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। मन की अपार शक्तियाँ होती है परंतु वह अस्थिर होती है। मन निरर्थक बातों में उलझा रहता है। इसे खुद भी अपने अंदर भावनाओं की जानकारी नहीं है। इसी मन के सहारे हम परम तत्व के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब मन का मर्दन जरूरी है। इस मन मर्दन के लिए चाहिए विवेक बुद्धि। बुद्धि के निरंतर घर्षण से उसके रहस्य को का मर्म जान सके। बुद्धि या विवेक निरंतर उसका बोध करता है, तब मन स्थिर होता है। उसके स्थिर होते ही उसका वास्तविक स्वरूप उजागर होता है, प्रस्तुत है। परमात्मा ने इस माया जगत में व्यवहार करने के लिए हमारी आत्मा को मन और बुद्धि के साथ संयुक्त करके भेजा है। वह दोनों आत्मा के उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम सांसारिक कृत्यों का निर्वाह करते हैं। इतना ही नहीं, इसके सहायता से संसार के परे जाने की प्रक्रिया भी इसमें समाई है। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि के साथ संयुक्त करके इससे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करें, जिससे हमें आत्म साक्षात्कार स्वरूप अमृत प्राप्त हो सके। दोस्तों, साधकों से निवेदन है, इस 7वें श्लोक में बस इतना ही। सदगुरु किशन का सभी से अनुरोध है कि इन श्लोक को बार बार पढ़ें, इसे समझे मनन करें, ताकि इस मनन के मंथन से हमें गहरे ध्यान में बैठकर ध्यान साधना करके इस परम तत्व का साक्षात्कार कर सके। हर हर महादेव।